आए जाना चाहिए, लेकिन जहां पर अनबन हो, तो चाहे वो गुरु का आश्रम हो, चाहे कथा भागवत हो, और चाहे वो मायका ही क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। इस बात को सुनकर मैया सती चुप हो जाती है। भगवान भोलेनाथ समझाने लगते मैया सती को कि हे सती, देखो मैं मानता हूं कि वो आपका मायका है, आप जाना चाहते हैं, लेकिन जहां पर अनबन हो और वो भी बुलावा भी ना आया हो, उस स्थान पर जाना उचित नहीं होगा। इस बात को सुनकर मैया कहती कि नाथ का घर है, हम चाहते हैं कि हम एक बार जाए। भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि हमारी पहले से ही तुम्हारे पिता से अनबन है और इसलिए जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं जहां पर अनबन हो और बिना बुलाए सम्मान कभी नहीं मिलता। प्रेम और सम्मान तभी मिलता है जब आप बुलावे पर जाए। इसलिए हे सती, तुम्हारा बुलावा नहीं आया, हम चाहते हैं कि आप ना जाओ। लेकिन मैया सती हट करने लगी कि नहीं नाथ, मैं पिता के घर जाऊंगी। काफी देर तक भगवान भोलेनाथ समझाते रहे मैया सती को। उसके बाद मैया सती ने कहा कि हे नाथ, अगर आप आज्ञा देंगी तो भी मैं जाऊंगी, और आज्ञा ना भी देंगी तो भी मैं आज जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सती हट कर ले तो वो अपने हट से हट नहीं सकती। भगवान भोलेनाथ कुछ देर तक अपने मौन रहते। इधर मैया सती कुछ देर इंतजार कर दी, और जो ही भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोलते कि त्यों ही मैया सती चल देते, कुछ दूर निकल जाती। उस समय भगवान भोलेनाथ मैया सती को देखते रहते और ना ही सती को रोका। अब तो कुछ दूर निकल जाने के पश्चात मैया सती उन्हें पुनः देखती हैं, तो देखा क्या कि भगवान भोलेनाथ मैया सती को देख रहे थे कि पतिदेव मुझे देख रहे हैं। मैया सती पुनः लौट कर आते हैं और समझाती हैं कि हे नाथ, एक बार आप हमें आज्ञा दे दें, मैं पिता के घर उत्सव देख लूं। अब तो न चाहते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल राम देख ले बंद हो गई। राधे रानी सरकार। देखो 15 बंद। भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि हे सती, जहां बिना बुलाए जाते हैं वहां वो प्रेम वो सम्मान नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सती जाती है। अब भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सती जो हट कर ले वो मान नहीं सकती, इसलिए सती जाएंगी। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने 2 गणों को साथ भेजा और मैया सती को विदा किया। अब तो मैया सती बड़े ही प्रेम के साथ 2 गणों को साथ लेकर चल देती हैं पिता दक्ष के यहाँ। पिता दक्ष के यहाँ जिस समय पहुंची मैया सती, तो देखती क्या है कि सबसे पहले उन्हें बहनें आकर मिली। देखिए, जब मायके जाते हैं तो छोटी या बड़ी जो भी बहनें होती हैं वो सबसे पहले आकर मिलती हैं। अब बहनें आती हैं, 2-4 हंस कर बातें करती और उसके बाद लौट जाती। भैया अगर मैया सती से कोई प्रेम से मिला तो वो थी मैया सती की माँ। क्यों कि सादर भले मिले, सादर भले मिले तुम्हारा
बहुत मुस्काना हे दर्शन कर छूको जी को चलाना दाच तू छे मुस्काना सती बुलो करे अगर मैया से कोई प्रेम से मिला, किससे? मैया सती से कोई प्रेम से मिला तो वो थी मैया सती की माँ। बाकी बहनें आती हंस हंस कर बातें करती और चली जाती, परंतु मैया एक ऐसी थी जो कि प्रेम से मिली। परंतु राजा दक्ष के नेत्रों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सती का आना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस बात को, इस दृश्य को जब मैया ने देखा, किसने? मैया सती ने, तो उस समय भगवान भोलेनाथ की कही गई बातें याद आने लगी कि मेरे प्राणनाथ ने इस बात को कहा था कि यदि बिना बुलाए जाएंगे तो वो प्रेम वो सम्मान हमें नहीं मिलता। और पिताजी को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरा आना उन्हें बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा। अब तो इस दृश्य को देखकर मैया सती यज्ञ स्थल पर पहुंचती हैं, देखती हैं कि सभी का भाग लगा हुआ है, सभी का भाग लगा हुआ, परंतु भगवान भोलेनाथ का भाग कहीं भी नहीं लगा। देखिए, चाहे वो मायका हो या कोई भी स्थान हो, अगर अपना अपमान हो रहा हो, जब तक अपना अपमान होता हम सहन कर लेते, लेकिन अगर पति का अपमान हो जाए, ये चाहे सती नारियां हो या आज के समाज की ही नारियां क्यों ना हो, पति का अपमान होते हुए कोई भी स्त्री देख नहीं सकती। तो जब तक मैया सती का अपमान हुआ मैया सहती रही, लेकिन जब देखा कि सभी का भाग लगा लेकिन भगवान भोलेनाथ का भाग कहीं नहीं लगा, सती कि बोली सुर नर मुने न भजनो सुनो लगा करे कान, किया गया इस यज्ञ में शिव प्रभु का अपमान। मैया उस दरबार में इस बात को कहने लगी कि मेरे पति का इस यज्ञ में अपमान हुआ है, और मैं इस बात को कहती हूँ कि ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि कि शंकर जगत जग बंद जगदीशा सुर नर मुन श्रावण नामत सीसा, और फिर भी मेरे पिता अज्ञानता के कारण ये बात भूल चुके हैं कि इन्होंने जिसका अपमान किया है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा पति है और इनका दामाद है, और फिर भी इन्होंने मेरे होते हुए मेरे पति का अपमान किया है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मैं इनकी पुत्री हूँ और ये हमारे पिता हैं, और यदि आज ये मेरे पिता न होते, मैं इनकी पुत्री न होती, तो मैं अपने पति का अपमान करने वाले का सर धड़ से अलग कर देती, और जिभ्या से इन्होंने आदेश दिया है कि मेरे पति का भाग ना लगे, मैं अपने पति के चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि आज मैं उस जिभ्या को ही काट देती। जब मैया सती इस बात को कहने लगी, सारे उठ खड़े हुए, जितने भी ऋषिमुनि थे वो उठ खड़े हुए कुछ देर के लिए, और मैया इतना क्रोध में आ जाती कि मैया का शरीर कांपने लगता, और उस समय मैया ने दक्ष को बहुत सी बातें कही कि हे पिताश्री, ये तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया,
मेरा अपमान किया होता तो मैं सह लेती, लेकिन तुमने हमारे पति का अपमान किया है। इसके लिए आप भले मेरे पिता हैं, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और यदि ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूँ। और इतना कहते हुए मैया ने इस बात को कहा कि दिग्गजो दिशाओं महिदेवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंचा दो तो मेरे पति से संदेशा कहियो। और इस बात को मैया ने कहा उसे सभी समाज के सामने इस बात को कहा, सभा के सामने इस बात को मैया कहती है कि दिग्गजो दिशाओं महिदेवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, और हे पवन देव यदि पहुंचा सकते हो तो मेरे पति तक मेरा आखिरी प्रणाम पहुंचा देना। और साथ इस बात को कह देना, श्री अनन देव की गोदी में या सती सत्य पर जाती है, बाप की कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती और इस प्रकार मैया ने इन बातों को कहते हुए अपने आप को उसी हवन कुंड में जला लिया। और जैसे ही मैया ने अपने आप को जलाया, यस का जोग अगिन तनु जाता, राधे रानी सरकार की जय हो। और इस प्रकार मैया ने अपने आप को श्री हवन कुंड में जला लिया। और जैसे ही मैया ने अपने आप को हवन कुंड में जलाया, कित्यों ही कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। और जो मैया के साथ आए थे तो रुद्रगण, उन्होंने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उत्पात मचाना प्रारंभ किया, जितने भी कलशे थे उनको फोड़ दिए और जितने भी इधर उधर कलशे रखे थे उनको हवन कुंड में डाल दिया, सभी को मारना प्रारंभ कर देते। और जब इस दृश्य को भृगु ऋषि ने देखा तो उन्होंने एक कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया और उसने रुद्रगणों को मार भगाया। रुद्रगण भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और सारी बातें भगवान भोलेनाथ से बताते हैं कि हे नाथ, जब तक आप मैया सती जब उस स्थान पर गई, कहाँ पिता के घर, तो जब तक उनका खुद का अपमान हुआ वो सहती रही, लेकिन जब वो आपका अपमान हुआ तो मैया सह न सकी, इसलिए उन्होंने अपने आप को जला लिया। ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ अति क्रोध में उठ खड़े हुए और अपनी जटा का एक बाल उखाड़ कर फेंका पर्वत पर, जिससे एक वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ। बोले रुद्र भगवान जय हो। और वीरभद्र जी जो ही प्रकट हुए कितने ही भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे पिताश्री, आप हमें आज्ञा दें। तो उस समय भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिसने मेरा जैसा अपमान किया है
उसको आप वैसा ही दंड देंगे। अब तो वीरभद्र जी चल देते हैं, जिसने जैसा अपमान किया उसको वैसा दंड दिया। भृगु उसको वैसा ही दंड दिया। किसने? वीरभद्र जी ने। और सबसे बड़ा ज्यादा अपमान तो राजा दक्ष ने किया था, इसलिए उनका सर काट कर उसी हवन कुंड में डाल दिया। सारा यज्ञ विध्वंस कर डाला और पुनः लौट कर आते। अब ये दृश्य सभी देववृंद देखते। अब सभी परेशान हैं कि अगर ये यज्ञ सफल नहीं हुआ अब क्या होगा। इधर कुछ दिन बाद मन में विचार होने लगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जो कि राजा दक्ष का यज्ञ सफल हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी राम की। आइए दो बार भगवान का नाम लेते, उसके बाद कथा में प्रवेश करते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, राम 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 राम। देखिए अभी चाहते हैं सब लोग साथ में बोले। हाल मेरो है सुना रिंकू भैया तो नहीं गा डालो रहते कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जे कोई बोली काल लल्लू भैया खिया से जलेबी खवावा जाएगी। सही कहो। अरे कम से कम ये दिखा दो कम है लेकिन दम है बेइज्जती ना करवाओ। साथ में बोलो कि
तुम सब जनी ने बोलो नहीं जनी हम ही बोले बोलेंगे हमारे रिंकू और जो मुख्य यजमान हैं और जो उनके बगल में भैया बैठे हैं साथ में बोलना कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। क्या बात है, यूं ना समझो कि गाय नहीं पावत है घर में भले। और एक बात और बता दे रिंकू भैया खाना भी बढ़िया बनावत है जी का खिचड़ी तहारी बनवाओ कोई तो बात करी रिंकू भैया से। अगली बार इन्होंने भंडारे में तहारी बनाई थी तो इसलिए मेरो है। अरे लावा न फारो भाई। बिल्कुल सीधे हाथ एक बार कि गोविंद मेरो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरे सरकार की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। और इस प्रकार आज सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं कि और तो सभी परेशान हैं कि आखिर ये यज्ञ कैसे सफल हो। सभी सुर बंध जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में और इस बात को बताते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यज्ञ सफल हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि अगर यज्ञ सफल नहीं होगा तो अग्निदेव नाराज हो जाएंगे। इसलिए आप हमें उपाय बताएं। तो उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सब भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं और यदि हम उनसे क्षमा मांगे तो वो दयालु क्षमा कर देंगे। अब हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं सभी देववृंद और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। देखिए भगवान भोलेनाथ है जो ना वो सबसे दयालु है। देवताओं में सबसे अगर सबसे ज्यादा अगर मतलब प्रसन्न रहता तो वो है भगवान भोलेनाथ। एक लोटा अगर जल भी चढ़ा दो तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आइए कि छोटी सी बात बताते कि एक गांव में बहुत बड़ा चोर था। एक गांव था, उस गांव में शंकर जी का मंदिर बना था, बहुत छोटा सा मंदिर था। तो सभी लोग वहां जाते, शिवलिंग थी तो उसी शिवलिंग पर जितने भी गांव के लोग थे
वो जाते कोई जल चढ़ाता, कोई प्रसाद बांटता। अब धीरे धीरे वहां पर मनौती मानना प्रारंभ हुआ। बात हो जाए ना तो दूसरे तीसरे से बताते। इसी प्रकार कई लोगों ने ये बात जाना कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में अगर कुछ भी मांगो तुम्हें, तो एक भैया पहुंचे और कहा कि अगर हे प्रभु मैं इस बार हाई स्कूल पास हो गया तो मैं घंटा चढ़ा दूंगा, लेकिन अच्छे नंबरों से मैं पास हो जाऊं। देखिए भगवान को भी लोग रिश्वत दे देते हैं, होता नहीं है। कहीं महाराज अगर यह काम ना भवा तो तुम धूप बत्ती अगरबत्ती तरस रही हो, मतलब ये तक कह देते हैं। और ये और कोई नहीं, हमारा भतीजा कहता है। ये कोई बात अगर भगवान नहीं सुनते हैं इसकी, तो ये सबसे बड़ी बात जाता भगवान के पास स्नान करता है। सुना होगा कि लोग भगवान से लड़ते हैं, तो ये सच में लड़ते दिखाई देता। तो हुआ क्या कि जब ये भगवान के पास जाते तो कहते हैं कि अगर ये इच्छा हमारी पूरी ना हुई तो तुम धूप बत्ती अगरबत्ती तरस जी। मानो इनकी धूप बत्ती के लिए भगवान तरस रहे हैं। तो उसी प्रकार एक भैया ने इस बात को कहा कि हे भोलेनाथ, यदि मैं हाई स्कूल पास हो गया अच्छे नंबरों से तो मैं आपके दरबार में घंटा चढ़ा दूंगा। धीरे धीरे समय आया और भैया पास हो गए अच्छे नंबरों से। तो उस समय भैया ने एक सुंदर सा बड़ा सा घंटा लाकर मंदिर में टांग दिया। और उसी गांव में एक बहुत बड़ा चोर था, उसी गांव में। देखिए हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं कि कोई नाम लो और भैया मिले ना, और पता चले कहीं कहीं पंडित जी जब है वहाँ बताओ नाम ले लेना, कहीं चोर है तो नाम हम नहीं लेंगे। तो इसलिए भैया जी बहुत बड़े चोर थे। तो प्रतिदिन भैया चोरी करते हैं। जिस दिन वो चोरी नहीं करते उस दिन वो जो भी खाते वो हजम नहीं होता। अब वो एक दिन की बात की उन्हें चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब वो सोचने लगे कि आखिर क्या करें, क्योंकि जो आदत होती वो छूटती नहीं है। अगर आदत किसी बात की लग जाए तो वो छूटती नहीं है। तो भैया की आदत लग चुकी थी किस बात की? चोरी की। तो उनका मन नहीं लग रहा था। वो विचार करते सब क्या किसकी के घर जाएं, क्या चुरा के ले आए। तो भैया ने सोचा कि अगर हम किसी के घर जाएंगे तो कोई जान जाएगा तो मारे पीटेगा। इससे अच्छा यही कि जो ये मंदिर में घंटा बना है इसी को आज हम चुराते हैं। दिन में भैया उस घंटे को देख आए। धीरे धीरे दिन बीता, रात्रि हुई और संध्या से जब आज आधी रात बीतने लगी तो चोर ने सोचा, जो भैया चोर थे उन्होंने सोचा कि देखो अब रात में तो कोई जागत ना हुई, अगर इतनी रात में तो मान लो सब कोई सोएगा हुई, और हुए ना हो चलो मंदिर से घंटावा निकाल लाई, क्योंकि चोरी की जो आदत थी ना वो मान नहीं रही थी। तो भैया जी ने रात्रि में उठकर चल देते। भैया मंदिर में पहुंचे, मंदिर का दरवाजा खोला, भीतर प्रवेश करते। तो अब भैया जब चोरी करने के लिए आए तो जो घंटा था वो शिवलिंग के ऊपर बंधा था और भैया जी उसे पा रहे थे, मतलब उसे उस तक पहुंच नहीं सकते थे। तो भैया ने सोचा कि कोई वस्तु कोई पात्र लाते हैं और पात्र लाने के बाद इसे पे रख के और उसको निकाल लेंगे घंटे को। लेकिन मन में विचार आवा कि अगर बाई दबे हम मान लियो घंटक कहीं कोनो वस्तु लेकर कहूँ खचपट भवा तो गौवा के जत्ते में नहीं है ना सब मरी हैं कि बताओ तुम मंदिर में घंटा चढ़ावे आयो, तुम्हारा यह हिम्मत। तो चोर हम जुदा बाजा। अब तो भैया काफी परेशान। तो कुछ देर तक तो भैया सोचते रहे कि ऐसा क्या करें जिससे ये घंटा हम निकाल लें। कुछ देर बाद जो चोर थे उनके बाद एक समझ में आई कि इतनी अच्छी सोलग बनी है, हो ना हो कौन से भगवान यहाँ बैठे हैं। देखिए भगवान को देखने के लिए भाव होना चाहिए। और ये शब्द ये सभी कहते हैं कि पत्थर के भगवान हैं,
पत्थर के भगवान हैं ये सत्य है, लेकिन भाव होना चाहिए उस पत्थर में भगवान को देखने के लिए, वो नेत्र होने चाहिए। तो उस चोर ने मन में विचार किया कि वैसो ये पत्थर के मूर्ति और इमा कौन भगवान बैठा है, लोग जल चढ़ावत होंगे और ना हुए तो हम यह चढ़ के घंटा निकाल लें। जितनी देर कहा नहीं लगा उतनी देर में हुई चढ़ चले। अब शिवलिंग के ऊपर पैर रखा और घंटा निकालने लगे। इधर भगवान भोलेनाथ के मन में एक बात आई कि संसार में इतना बड़ा दानी कोई हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने तो चावल चढ़ाया, किसी ने तो जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, लेकिन इस भक्त ने हमारे तो अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया। इससे बड़ा दानी और कौन हो सकता। भगवान भोलेनाथ त्यों ही प्रकट हो गए और बोले बेटा मांग ले। जैसे इस बात को कहा कि पहले ही उस चोर ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैंने नहीं छुआ, मैंने तो यहाँ रात में हम दर्शन के लिए आए थे। उसने समझा कि ये कोई गांव का है, तो उसने कहा हम रात में दर्शन के लिए आए थे। लेकिन जब दोबारा भगवान भोलेनाथ ने कहा हे पुत्र मांग लो, अब बात मांग की आई, तो वो चोर सोचने लगा मैंने कुछ किया तो नहीं। बात ये कह रहे हैं कि मांग लो। अरे सभी लोग पूजा पाठ करते, धूप बत्ती अगरबत्ती, कोई मेवा चढ़ाता, कोई 56 प्रकार का भोग लगाता, जिसकी जो श्रद्धा होती वो लेकर आता। हम तो इनके ऊपर चढ़ गए, फिर भी ये बोल रहे हैं मांग लो। कुछ समझ में बात नहीं आई उसको। और हाथ को जोड़ा और समीप खड़े हुए, कहीं नाथ हम एक बात जानना चाहे थे, मांगा तो कुछ नहीं चाहे थे, और मान लो अगर हम मंगबो करबे तो वो बाद में मंगबे, लेकिन हमका एक बात बता दी जाए। कहीं बताओ, कहीं हम मान लो तुम्हारे ऊपर जलो नहीं चढ़ावा और धूप बत्ती अगर बत्तियों नहीं लगावा, फिर आप हम पर प्रसन्न कैसे हो? अरे लोग बरसन तपस्या करे तो तिनका तो आप दर्शन नहीं दी हम, और आप हमारे ऊपर इतना प्रसन्न। भगवान भोलेनाथ कहा कहीं हे पुत्र, तुमने जो दान किया है वो दान और कोई कर भी नहीं सकता। कहा क्या किया? तो कहा तुमने तो अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया, इससे बड़ा दान और क्या होगा। इसलिए हे पुत्र मांगो। चोर के बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन कहा अगर देना ही है नाथ तो ये मुझे घंटा दे दो। भगवान भोलेनाथ उसे घंटा दे देते और उसे सुंदर सा घंटा देते और कहते हैं इस घंटे से आप जो भी मांगे वो मिलेगा। किसने? भगवान भोलेनाथ ने उस घंटे को उस चोर को दिया और विदा किया। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ इतने दया